स्वागत है 2025 के ये पहले सत्संग में। हम लोग एक बार जब ये वर्ष बदला ना 2010 से 2011 हुआ, तभी हम लोग साउथ इंडिया में थे। एक कन्याकुमारी नामक जगह है, आप में से कोई गए हैं उधर? तो वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, तो सब लोग सूर्य अस्त होते हुए देखने के लिए जाते हैं। बहुत भीड़ था। तो पहले समय पे लोग सूर्य देव की पूजा करते थे, उपासना करते थे, सूर्य देव से प्रार्थना करते थे। जैसे इस बार हम लोग अयोध्या गए तो वहाँ पे बड़ा सुंदर स्थान था, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, राइट, यस। वहाँ पे हम गए थे। तो उधर हम कन्याकुमारी में गए और देखा तो किसी को सूर्य देव की पड़ी ही नहीं है, सबको अपनी फ़ोटो निकालनी है। और अभी तो उस समय तो इतने स्मार्टफोन नहीं थे, अभी तो बहुत हो गया है। तो सब लोग बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गए थे। तो हम सारे मंदिर के ही भक्त थे, सब इसी कपड़े में, कम से कम 200 लोग थे। तो सब वो टावर के ऊपर चढ़ गए पूरे, मुंबई के, पूना के, कोल्हापुर, नासिक, सब मिल के लगभग 200 से ऊपर होंगे, शायद 300 भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा भीड़ था। और फिर हमारे मंदिर के जो एक सबसे सीनियर भक्त हैं, राधा गोपीनाथ प्रभु जी, उन्होंने सबको श्लोक बुलवाया कि नए वर्ष पे हमारी क्या भावना होनी चाहिए। तो भागवतम का पहला स्कंद में से तीसरे अध्याय में ये श्लोक आता है। आयुर्हरति, दूसरे स्कंद में तीसरा अध्याय, आयुर्हरति वै पुंसाम, कि हर रोज जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, हमारी आयु में से एक दिन और हर लिया जाता है। इसलिए जब आप सूर्य उदय सूर्य अस्त देखते हैं, चलो एक दिन और गया, एक दिन और गया। जैसे परीक्षा आने वाली होती है तो आपको मालूम है 1 महीना बाकी है, अभी 29 दिन बाकी है, 28 दिन बाकी हैं। ऐसे ऐसे काउंटडाउन चलता है, कम दिन होते जाते हैं, चिंता बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे वो सबको 5 मिनट का प्रवचन दिए थे कि कैसे ये साल बदल रहा है, उससे हमें और सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन की अवधि कम हो रही है, और कम हो रही है इसलिए और सिंसियर हो जाना चाहिए भक्ति में। तो अपनी सिंसियरिटी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इतना सब करने के लिए प्रार्थना लगती है, क्योंकि सिंसियरिटी आती ही नहीं है। एक मेरा फेवरेट भजन है, अनादि कर्म भले पोड़ी भवार नव जले, तरी बारे ना देखी उपाय। मैं इस दुनिया में दलदल में फंसा जा रहा हूँ। तो दलदल में फंसने का भी एक अनुभव करना चाहिए, बड़ा भयानक अनुभव रहता है। कोई बचाने वाला होना चाहिए, फंस गए तो फिर फंसते खिंचते ही जाएंगे। ऐसे ही दलदल में फंस जाते हैं, कोई बाहर से निकाले तो निकाले। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मेरी नाव भंवर डोले। तो इस जगत में फंसा हुआ हूँ और पूरी नाव डगमगा रही है, दलदल में फंसते जा रहा हूँ, तो बाहर निकालो। अनेक इच्छाओं की दलदल में फंस रहा हूँ। और ये प्रार्थना लगातार चलते रहनी चाहिए कि हमारा हृदय बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसे एक और सुंदर बात प्रार्थना के बारे में बोलते हैं। पहला तो मैंने आपको नववर्ष का अनुभव बताया। एक दूसरा अनुभव था, हम लोग एक बार मायापुर यात्रा में गए थे, और मायापुर यात्रा से एक थोड़ा दूर स्थान है आदि सप्तग्राम, और उधर हम लोग कार से जा रहे थे और बहुत सारी बसेस थी। आपकी यात्रा में 5 बसेस थी, वहाँ पे तो पता नहीं 25, 30, 40 बसेस, बहुत बसेस होंगी। ये पुरानी बात है, 2007 की, शायद 2007 की या 2009 की। और रात को अंधकार था बिल्कुल, और सब बसेस रास्ता भटक गई थी, क्योंकि उन दिनों शायद व्हाट्सएप नहीं था, उन दिनों नहीं था, 2009 में 7 में व्हाट्सएप नहीं था, और कोई स्मार्टफोन भी नहीं थे। 2007 की बात होगी ये। 9 में भी ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं आए थे। वो एक ब्लूबेरी होता था, ब्लूबेरी या व्हाट वाज इट, ब्लैकबेरी, सम बेरी वाज देयर। सो व्हाट इज ब्लूबेरी देन? आई डोंट नो, इट्स अ फ्रूट।
तो ब्लैकबेरी फ़ोन था, तो उसमें भी मेरे ख्याल से बटन फ़ोन था, स्क्रीन तो टच स्क्रीन नहीं था। तो कोऑर्डिनेट कैसे करें बसेस के बीच में? मतलब इस बार जो बस सेवक बस संभाल रहे थे, तो बाद में आने के बाद हमने सोचा कि बस सेवक का ही एक 15-20 जिम्मेदारियां हो सकता है जो उनको बतानी चाहिए। ऐसा नहीं बस पहुंच गई चलो छोड़ के भागो, हो गई पहुंचा दिया। ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों ने जिम्मेदारी से किया है, लेकिन बस सेवक एक बड़ा जिम्मेदारी होता है। और जिस बस में उस व्यक्ति का परिवार बैठा है, उसका तो बस सेवक उसको बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार सुनता ही नहीं है उसकी बात। वो बोलना भी चाहे अरे बैठो उतरो, तो वो लोग सुनते नहीं हैं, वो सीधा ए तू बैठ जा हम जा रहे हैं, तो वो बस सेवक को ही बिठा देते हैं, क्योंकि सब उनके वरिष्ठ हैं, तो वो सुनने वाले थोड़ी ना है कोई। बात भी सही है। तो एनीवे उस समय ये नहीं था, तो हम लोग अच्छा मैक्सिमम बसेस थी, हम लोग को कुछ सेवा दिया था, हम लोग को कार दिया था, तो हम मेरे ख्याल से 7 लोग कार में थे, बड़ी वाली कार थी, कुछ जीप टाइप की होती थी उस समय, तो उसमें थे। और रास्ते में टायर पंचर हो गया और बिल्कुल अंधकार और हाईवे के बीच में जंगल है, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे। लेकिन एक्चुअली उसके थोड़ा ही पास जंगल के बीच में एक टायर रिपेयर करने का दुकान था, तो शायद उन्होंने ही वो उधर कुछ कील डाल के रखे थे कि चलो यहाँ टायर पंचर हो। कोई हमको बताया कि वहीं पे टायर पंचर होते हैं, तो वो फटाफट आ गए, अरे हम रिपेयर करते हैं। तो बड़ा अच्छा व्यवस्था लगा हमको, लगा ये जंगल में और कोई दुकान नहीं है, एक टायर रिपेयर की दुकान है और उसके सामने ही हमारा टायर पंचर हो रहा है। तो सोचिए क्या विचार आएंगे उस समय। तो इस प्रकार से हो गया। तो एक्चुअली उससे पहले हमें टायर पंचर की दुकान दिखी, बिकॉज अंधकार बहुत था, तो हम सब बैठ के, थोड़ा डर भी लग रहा था आप, क्योंकि उस एरिया में चोरी भी होती है, कोई मतलब आक्रमण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स अ रिस्की एरिया। वो बंगाल में कोई अननोन एरिया में हम लोग हैं, तो सब लोग प्रार्थना करने लगे। और नेचुरली इस्कॉन के भक्त क्या प्रार्थना करेंगे बताइए? नरसिम्हा आरती गाना शुरू कर दिया सबने, नमस्ते नरसिम्हा। और उसमें इंटेंसिटी भी बहुत था, बिकॉज डर तो सबको लग रहा था, अंधकार में है और बसेस कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, और हमको पहले पहुंचना था, हम तो उल्टा ही घूम गए रास्ते। और उस समय कोई गूगल मैप भी नहीं था, ये भी बड़ी बात है। आज गूगल मैप है, ऑन किया सीधा पहुंच गए, उस समय कोई मैप ही नहीं था, पहुंच गए। तो और उधर के, और अजीब बात क्या होती है, धाम के लोगों को भी मालूम नहीं होता रास्ते। कभी कभी उनको पूछो कि फलानी जगह कहाँ है, पता नहीं, हम तो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। कभी कभी किसी से पूछो, अरे आपके गांव में हमने सुना है कि भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान ये आए थे। अच्छा भगवान आए थे यहाँ पे? हम लोग मुंबई से देखने आए चरण चिन्ह, वो उसी गांव में रहते हैं, उन्हें कोई पड़ी नहीं है उस चीज़ की। तो ऐसा अक्सर होता है कि धाम में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन ढूंढते हुए गए, उस समय वृंदावन मालूम ही नहीं था किधर है, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, तो चैतन्य महाप्रभु ढूंढते हुए गए राधा कुंड श्याम कुंड। तो गिरिराज के पास एक बड़ी खेती में उनको 2 छोटे छोटे तालाब दिखे, तो वहां पे लोगों से पूछ रहे थे राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। आज गोवर्धन परिक्रमा का सबसे प्रमुख स्थान राधा कुंड श्याम कुंड है। उस समय 500 वर्ष, अभी 500 वर्ष पहले लुप्त हो गए थे, किसी को मालूम ही नहीं राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। तो फिर उन्होंने अपने ही शक्ति से प्रकट किए, बोले ये जो 2 कुंड हैं ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। और फिर बाद में उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि यहाँ पे आप बढ़िया घाट बनवाइए, रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो ये एक सुंदर बात है कि वहाँ के लोगों को भी मालूम नहीं होता। तो हम लोग उधर बंगाल में हैं, किसी को मालूम ही नहीं हम कहाँ पे हैं क्या है, तो नेचुरली प्रार्थना करेंगे। तो मैं एक कथा क्यों बता रहा हूँ प्रार्थना की, पहिया तो हमारा रिपेयर हो गया, लेकिन जनरली हम प्रार्थना का प्रयोग कैसे करते हैं? हम प्रार्थना का प्रयोग एक स्टेपनी के रूप में करते हैं, कि जब पहिया खराब हो गया तो आप फिर कोई स्टेप नहीं लेके चले, साथ में लेके चले तो खराब। लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं कि प्रार्थना का प्रयोग स्टेपनी के रूप में नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा पहिए के रूप में नहीं करना चाहिए, प्रार्थना का प्रयोग स्टीयरिंग व्हील के रूप में करना चाहिए। क्योंकि स्टीयरिंग व्हील जो होता है कार का, वो हर समय यूज होता है, सब अच्छा चल रहा है तो भी आप उसको यूज करते हैं, हर समय यूज करते हैं, रास्ता भटक गए तो भी आप उसको यूज करते हैं। स्टीयरिंग व्हील इज ऑलवेज यूज्ड। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना को अक्सर इंटेंसिटी, तीव्रता कब लाते हैं? जब जीवन में कुछ दुख होता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए।
So this is another point कि prayer is not like an extra wheel but it is a steering wheel which is very important. Prayer आपका वो steering wheel के समान है. तो प्रार्थना हर समय जीवन में चलनी चाहिए. तीसरी बात प्रार्थना के बारे में, देखिए जो हमने टॉपिक लिया, ऐसे हम यात्रा से होके आए, कई जगह प्रार्थनाएं की, और मैं सोच रहा था नव वर्ष है, कुछ चिंतन करते हैं प्रार्थना के ऊपर, बिकॉज हमारा मार्ग पूरा प्रार्थना पे टिका है. हरे कृष्ण महामंत्र भी एक प्रार्थना है. और फिर मैं देख रहा था कि पिछले कई वर्षों में, 20 साल में मैंने कहीं प्रवचन सुने हैं प्रार्थना पे. कई लोगों ने ये टॉपिक लिया है, प्रार्थना की कला, पावर ऑफ प्रेयर्स. हमारे यहाँ एक यूथ फेस्टिवल हुआ था प्रेरणा, उसमें गौरांग प्रभु ने ये टॉपिक लिया था, या महाराज ने ये टॉपिक लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा. तो तीसरी बात प्रार्थना के बारे में बोलना चाहूंगा कि प्रार्थना जो है आपके कमजोर हृदय को स्ट्रांग बनाती है. इट मेक्स यू स्ट्रांग हार्टेड. यहां मैं कमजोर हृदय से ये नहीं बोल रहा कि जिसकी आर्टरी ब्लॉक है उसका आर्टरी ठीक हो जाता है, वो बात भी बाद में करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं जिसके अंदर बुरी आदतें हैं और उसका हृदय कमजोर है सदमार्ग पे चलने के लिए. अभी हम चित्रकूट में थे तो हम एक उदाहरण वहां पे पूरा विस्तार से तो नहीं दिए, लेकिन एक पॉइंट आ रहा था कि जब ही राम जी, जब ही दशरथ महाराज राम जी को बुलाते हैं कि कल आपका राज्य अभिषेक करेंगे, तो जब ये बात आती है तो दशरथ महाराज बोलते हैं ये जो एक दिन है, ये जो एक रात है, इसमें आप किसी का भरोसा मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि बड़ा संकट आ सकता है. और बोलते हैं अपने सबसे नजदीकी लोगों पे भी विश्वास मत करना. दशरथ महाराज राम जी को बोल रहे हैं, और बड़ी अद्भुत बात है, प्रवचन तो दे रहे हैं लेकिन दशरथ महाराज खुद वही गलती कर बैठे. किसी को याद है हम यात्रा में डिस्कस किए थे ये पॉइंट? वही गलती कर बैठे. ये क्या कारण है इसका? हार्ट इज वीक, हृदय कमजोर है. क्या कमजोर है? अटैचमेंट है. जब कई सामने आई तो ये मन में नहीं आया कि यही सबसे बड़े संकट का कारण हो सकती है. जब हमारा हार्ट वीक होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो हम सबको बोलते हैं लेकिन अपनी वीकनेस हमको नहीं दिखती है. तो उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है कि भगवान हमें स्ट्रांग बनाओ. हम इस दलदल में फंसे हुए हैं, हमें समझते नहीं कि हम दलदल में फंसे हैं, अपना वीकनेस नहीं दिखता है. सब जानते हैं ना, दशरथ महाराज उसी रात को उन्होंने बोला था एक रात बड़ी केयरफुल रहना, ये बड़ी भयानक हो सकती है, सब पलट सकती है. और उस समय दशरथ महाराज ने राम जी को सारे स्वप्न भी सुनाए, जो उनको स्वप्न आते थे बुरे बुरे कि जीवन में क्या होने वाला है, और राम जी को अपने महल में भेज दिया. अभी देखिए राम जी बहुत सतर्क हो गए थे. अभी राम जी की प्रार्थना देखिए, राम जी अयोध्या में बैठ गए प्रार्थना करने के लिए. कहाँ पे? अपने महल में. और राम जी के साथ सीता जी बैठ गए. उन्होंने बोला आज की रात हम यज्ञ पूजा में बिताएंगे, थोड़ा विश्राम, लेकिन मेन यज्ञ होगी, पूजा होगा. क्योंकि सीता जी को बोलते हैं एक बार आप लीडर बन गए ना तो फिर जीवन हमारे लिए नहीं रहेगा, जीवन दूसरों के लिए रहेगा. जीवन हमारे लिए नहीं रहेगा, दूसरों के लिए रहेगा. इसीलिए यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ का दूसरा मतलब है बलिदान, सैक्रिफाइस. सब जानते हैं बलिदान. बोले अपना सुख छोड़ के दूसरों के सुख की चिंता करनी पड़ेगी, है ना. अभी कुछ लोग यात्रा मैनेज करें तो उनको यात्रा छोटा सा मैनेजमेंट में ही समझता है. कभी कभी कोई बोलता है अरे हमें ये दुख है, ठीक है आप मेरी फैसिलिटी ले लो. वो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए. तो ये बस में जा रहे थे तो कुछ लोगों ने बोला अरे कुछ युवकों को इतना ही नहीं मालूम कि अगर बस में कुछ वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको सीट दो के खुद थोड़ा कष्ट उठा लो. तो किसी एक व्यक्ति ने ये बताया, बोले इतना ही ट्रेनिंग होना चाहिए कि अरे आप इतना प्रवचन में बोलते हैं कि वृद्ध लोगों को, माताओं को, बच्चों को सेवा करो, ध्यान दो, लेकिन ये तो बस में सब सीट पकड़ के बैठ गए. एक आध जगह पे ऐसा हुआ, बट पॉइंट है ये संस्कार देना जरूरी है. सो द पॉइंट इज बलिदान. द मोमेंट यू बिकम अ लीडर,
बलिदान। तो राम जी बोले बलिदान, और राम जी बोलते हैं बहुत बड़े बड़े बलिदान देने पड़ेंगे, और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं आज रात भर कि कल जो जिम्मेदारी हमारे सर पे आने वाली है, क्या उसके लिए हमारे पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अरे उनको ही लीडर क्यों बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया। बैठ के देख, उस सीट के नीचे आग जल रही है, आग के ऊपर बैठना है आपको। एक छोटा मोटा लीडरशिप होता है, लेकिन जितना बड़ा लीडरशिप हो जाता है उतना उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो नहीं समझती। दूर से दिखता है लीडर के पास फैसिलिटी है। और एक उदाहरण देता हूं, देखिए, एक मैंने उदाहरण दिया दशरथ का हृदय कैसे कमजोर हो गया था। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति का जिसका हृदय इतना स्ट्रांग था। और क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं बहुत स्ट्रांग रही हैं। वो कौन थे? राम जी का अपने आप में एक उदाहरण है, भरत जी का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? इसके बारे में भी यात्रा में चर्चा नहीं की मैंने। भरत जी जब भी चित्रकूट में आए राम जी को लेने के लिए, तो रास्ते में पहले उनका वार्तालाप वशिष्ठ जी से हुआ, फिर भरद्वाज जी से हुआ, और वशिष्ठ और भरद्वाज दोनों ने विस्तार से भरत जी को बताया कि आपके पिताजी आपके लिए राज्य छोड़ के गए हैं, और आपके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि आप राज्य पे राज करो। योर फादर डिजायर्ड इट। और फिर उन्होंने शास्त्र में से बड़े बड़े श्लोक बोले जो सिखाते हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना ही सबसे उत्तम चीज है। यहां तक कि एक जमदग्नि ऋषि थे, उनकी इच्छा पूर्ण, उन्होंने बोला परशुराम को, परशुराम उनके बेटे थे, कि आप अपनी मां को मार डालो क्योंकि आपकी मां ने बड़ा पाप कर दिया कुछ। तो परशुराम ने मार दिया और बाद में अपनी शक्ति से जीवित भी करा उनको। लेकिन ये सब उदाहरण दिए, बोले देखो पिता की आज्ञा के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तब भरत जी बोले अभी देखिए, भरत जी राज कर सकते थे, बोल सकते थे हाँ पिता की आज्ञा है, राज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को स्ट्रांग बनाया। बोले इस समय ये श्लोक नहीं सुनना चाहिए, इस समय शास्त्र के वो श्लोक सुनने चाहिए कि मैं कैसे अपने पिता और अपने भाई के सबसे बड़े दुख का कारण बना। अभी यहां पे आपके सामने शास्त्र के दो दृष्टांत हैं, ये भी है और ये भी है। और अभी आपका हृदय कितना स्ट्रांग है, कितना कमजोर है, उस पर डिपेंड करता है। आप ये उठाएंगे, ये उठाएंगे। अगर वो ये उठाते तो वो भी शास्त्र में से है, पिता की आज्ञा का पालन करो। क्योंकि भरत ने तो कभी बोला नहीं था मुझे राज्य चाहिए। अभी जाते जाते माता कैकेयी, पिता में क्या बात हुई, ठीक है हो गया, पिता ने बोला 2 वर देता हूं, उसमें भरत को राज्य मिला। उन्होंने बोला नहीं, पूरा का पूरा अयोध्या मिलके बोले कि पिता की आज्ञा है, भरत बोले नहीं। स्ट्रांग हार्ट था, प्रलोभन को मना कर सकते थे नहीं, चाहे उसके पीछे कितने ही शास्त्रीय उदाहरण क्यों ना हो। तो इस प्रकार से ये तीसरी बात बोलना चाहूंगा कि प्रार्थना जो है आपके हृदय को स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए यहाँ पे एक मैं देख रहा था, एक भजन है बड़ा सुंदर, गोपीनाथ मन जे पागल मोरा। बोलिए, ना माने शासन, सदा अचेतन, विषय और ये छे घोरा, विषय रो ये छे घोरा। सब बोल के देखिए, टंग ट्विस्टर है। विषय रो ये छे घोरा, विषय रो ये छे घोरा। तो बोल रहे हैं मन जे पागल मोरा। गोपीनाथ मेरा मन पागल है, ना माने शासन, डिसिप्लिन शिष्टाचार नहीं मानता, अनुशासन नहीं मानता, सदा अचेतन, विषय रो ये छे घोरा। विषय मतलब भौतिक प्रलोभन में, अटैचमेंट में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा रहता है। चौथी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्रार्थना वो शक्ति है
जो बड़े से बड़े असंभव काम को संभव कर देती है। इसके बारे में एक सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है, दुष्करम सुकरम भवेत। चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके, स्मरण मात्र करके बड़े से बड़ा कठिन काम दुष्करम सुकरम आसान हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके कठिन से कठिन काम भी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। रूप गोस्वामी श्लोक लिखते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। एक भक्त हमसे पूछ रहे थे, बोले कृष्ण भगवान जब भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भक्त का रूप लेके आए, तो हमें क्या जरूरत है लोगों को बताने की कि वो भगवान है? भक्त ही बताओ ना। एक दृष्टिकोण से सही बात है, अगर कोई महाप्रभु को भक्त के रूप में भी देखे तो प्रॉब्लम नहीं है कि महाप्रभु भक्ति कैसे करनी है वो सिखाने के लिए आए हैं। इनफैक्ट महाप्रभु ने कहीं ये नहीं बोला कि आप परमानेंट गौरांग 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 जप करते रहो। उन्होंने तो हरे कृष्ण महामंत्र ही दिया ना, कृष्ण की भक्ति सिखाई। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं हमारे आचार्यों ने जब चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण को देखा कि ये साक्षात कृष्ण है, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी ऐसे श्लोकों का संकलन करने के लिए जिन श्लोकों में इंगित किया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। जैसे यही श्लोक ले लो, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो जब कोई आपको बोलेगा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण क्यों बता रहे हैं, अभी क्या करें, हमारे आचार्यों ने भी बताया है, तो हम समझदार या आचार्य समझदार? कहीं आचार्यों ने श्लोक लिखे हैं, तो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ही है जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, यानी गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। नामने गौरत्विषे नमः। तो वो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करें, कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। अभी इसमें एक उदाहरण, प्रभुपाद ने जो प्रचार किया, भक्ति वेदांत हॉल में से प्रभुपाद जी का फोटो ही निकाल दिया पीछे है। अभी ये पूरा हॉल रेनोवेट होने वाला है, आप लोग क्या करेंगे पता नहीं, फिर कुछ महीने के लिए कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे, चलो शांति, ऐसा भी हो सकता है। ये भी रेनोवेट होगा, वो भी रेनोवेट होगा, बहुत कुछ रेनोवेट होगा, फिर आप लोग अपने घर घर पे भजन करना। एक मैं पढ़ रहा था, कोरोना वायरस ने भगवान से बोला, देखो मैं इतना सूक्ष्म हूं, मैं इतना सूक्ष्म हूं कि आपके मंदिर के द्वार भी बंद करा दिए। भगवान बोले, तूने मंदिर के द्वार तो बंद करा दिए, तूने नोट नहीं किया, जैसे ही तेरा आक्रमण शुरू हुआ मैंने घर घर में मंदिर बनवा दिया। तो बात भी सही है, जब मंदिर में कार्यक्रम नहीं हुए, इतने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम बढ़ गए, लोग घर में पूजा करने लगे, घर में इतना भक्ति करने लगे, गीता पढ़े, शास्त्र पढ़े, घर घर मंदिर बना दिया। तो कोई भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन के ऊपर बात हमारे ऊपर है कि हम उस परिवर्तन से और परेशान हो जाएं या उससे और कुछ सुंदर बना दें। हाँ, तो हम बता रहे थे कठिन। तो प्रभुपाद जी विदेश गए, प्रचार किए, जब तक हम प्रचार करते नहीं है ना, हमको समझता नहीं है कि वो कितना कठिन कार्य होगा। इतना मुश्किल होता है लोगों को पूरा ध्यान उनको एंटरटेन करके, अलग अलग तरीकों से श्लोक का प्रयोग करके, चुटकुला का प्रयोग करके, कुछ कहानी का प्रयोग करके, कुछ अपने अनुभवों का प्रयोग करके, शास्त्रों में दक्षता का प्रयोग करके लोगों का ध्यान कृष्ण भक्ति में आकर्षण करना बहुत कठिन होता है। आप में से कितने लोगों ने कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रवचन दिया तो समझ गए होंगे कि ये बड़ा कठिन अनुभव है? बताइए, हाथ ऊपर कीजिए।
कहीं किसी को गीता दिया, किसी को लेक्चर दिया, कितना कठिन होता है लोगों को आकर्षण करना, उनको एक, और तब समझता है। इसलिए सबको थोड़ा मोटा प्रचार तो सबको करना चाहिए, 2 लोग को 3 लोग को बिठा के बताना चाहिए, तब समझेगा कि किसी के ऊपर जब अंधकार की परत चढ़ी होती है और उसको ब्रेक करके अंदर कृष्ण बिठाना हृदय में, अरे बाप रे, इससे कठिन कार्य कुछ नहीं है। ऐसी थिक अंधकार मतलब जमा पड़ा होता है बुद्धि के ऊपर, ऐसा दलदल, ऐसा कीचड़, ऐसा कचरा जमा है, उसके अंदर हमारे आचार्य लोग अनेक तरीके से उसको खोद के अंदर पूरा स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण को विराजमान करते हैं। बहुत कठिन है, लेकिन बोलते हैं जब चैतन्य महाप्रभु को स्मरण किया, दुष्करम सुकरम भवेत। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अत्यंत प्रार्थना किए। कैसी प्रार्थना आप देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 9 वर्ष तक हर रोज 192 माला जप किए। कितना? 192 राउंड्स। उनको पूछा चलिए कोलकाता में बड़े शहरों में प्रचार करना है, बोले नहीं, पहले मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। सो देयरफॉर सभी भक्तों को समय समय पे एक अच्छा प्रार्थना सेशन रखना चाहिए। जैसे हम जपा कार्यक्रम रखते हैं, पिछली बार विक्रम जी के घर पे किया था, तो सब जब जप के लिए आते हैं उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, वो समय समय पे करते रहना चाहिए। अदरवाइज आप लोग दलदल में हम सब उतरे पड़े हैं, कैसे सेवा कर पाएंगे? 9 years 192 राउंड्स एवरी डे। और एक जगह पे तो ये भी बताया है 192 माला करते करते साथ में उधर योगपीठ का, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का निर्माण किया और अनेक सेवाएं की। दूसरा, श्री प्रभुपाद जी ने क्या प्रार्थना की? एक अनुभव एक आचार्य बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद, एक धाम हुआ शांतिपुर, जो मायापुर से 4-5 घंटा दूर है, 3-4 घंटा दूर ऐसा कुछ होगा, जो अद्वैत आचार्य का जन्म स्थान है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे, जब उनका गृहस्थ जीवन चल रहा था, उस समय रेगुलर शांतिपुर जाया करते थे। शांतिपुर की खासियत क्या है? अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना इतना किया कि चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए। प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे कि मेरे गुरुजी चाहते हैं कि मैं अमेरिका में जाके प्रचार करूं, विदेशों में जाके प्रचार करूं, लेकिन शक्ति नहीं है। तो वो चुपचाप जाते थे। वो एकांत सा मंदिर है। और ये बात कब मालूम चली? जब इस्कॉन खुल गया, पूरे विश्व में मंदिर खुल गए, इतना बड़ा हो गया। उस समय एक पुजारी शांतिपुर के बताते हैं कि आपके स्वामी जी जब गृहस्थ थे तो यहां आया करते थे और पीछे बैठ के जब जप करते थे, जप करते करते रोते रहते थे। हमेशा उनके आंखों से, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होते थे, कुछ तो तीव्र प्रार्थना करते थे। और यही विचार वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया, रूप गोस्वामी की समाधि पे दर्शाया। वहाँ पे एक पुजारी बोलते हैं, एक दिन रात को 1 बजे उनकी नींद खुली, कोई तो शोर हो रहा है, क्या हो रहा है? उन्होंने अपनी खिड़की से या कहीं से तो झांक के देखा। वृंदावन में जो लोग गए हैं वहाँ हमारे एक आचार्य हैं रूप गोस्वामी, उनकी समाधि है। श्रील प्रभुपाद जी उस समय उधर समाधि के पास झाड़ू कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे थे। और रात को जाप करते हुए, प्रार्थना बोलते हुए उधर वहाँ भी रो रहे थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी तीव्र प्रार्थना करी। इसीलिए भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी, ऐसी शक्ति दी कि 10 वर्षों में पूरे विश्व में जहां किसी को कृष्ण के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 10 वर्षों में 108 मंदिर खोल डाले। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि दुष्कर्म सुकर्म, सब कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो रास्ते में जब उन्होंने पहली बार अमेरिका का दृश्य देखा तो वहां पे एक प्रार्थना लिखते हैं वो, राजस्तमो गुण
एर सबाई आछन, वासुदेव कथा रुचि नहीं ए प्रसन्न। भगवान से बोलते हैं, अरे यहाँ पे तो घोर रजोगुण तमोगुण है, सब जगह भौतिकता भौतिकता दिख रहा है। वासुदेव कथा रुचि नहीं ए प्रसन्न, अरे इनके अंदर भगवान वासुदेव की कथा में तो कोई रुचि ही नहीं है। एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी यात्रा बड़ी अच्छी हुई। मैंने पूछा क्यों अच्छी हुई? उन्होंने भी स्पष्ट बोल दिया, बोले किसी को कोई फोर्स नहीं है, कथा सुनना है कथा सुनना है, घूमना है घूम लो, आज़ादी है, जो करना है करो। और ऐसे भी दिन मिल गए जिन दिनों में कथा थी, और ऐसे भी दिन मिल गए जिन दिनों में कोई कथा नहीं थी। घूमने दो बस, हमको छोड़ दो आजाद। तो यहां बोल रहे हैं वासुदेव कथा रुचि नहीं है, नहीं से प्रसन्न। एंड देन ही सेज, तबे जदि तब कृपा, मेरे पीछे बोलिए, तबे जदि तब कृपा होए अहेतु की, सकले संभव होए तुमी से कौतुकी। तबे जदि तव कृपा, भगवान अगर आप कृपा करो, होए अहेतु की, सकल ए संभव होए, बोलो मेरे पीछे, सकल ए संभव होए। तो हमारी बात वहीं से शुरू हुई थी ना, चौथी बात या पांचवी बात प्रार्थना के बारे में, असंभव कार्य संभव हो जाता है। और यहाँ पे तो आप सब आए, तो आप सब यात्रा में जो भी आए थे तो देखे, अरे राम जी का मंदिर है, राम जी के दर्शन करने हैं, कम से कम प्रेम तो था कि राम जी के दर्शन करने। यहाँ तो ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, उनको तो राम कृष्ण का मतलब क्या है वही नहीं मालूम। तो उनके अंदर विशेष जागृति करना कि भगवान का नाम जप करना है, बड़ा ही कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन है। की भावे बुझाल तारा, बुझे सही रस, एते कृपा कोरो प्रभु, कोरी निज बश। एंड देन ही सेज, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना एक यंत्र बना लो, आपको जो काम करना है मेरे द्वारा कर लो, मैं तो नहीं कर सकता कुछ। सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल पॉइंट प्रार्थना के बारे में, बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पे। और वैसे प्रार्थना करके मुझे याद है, ये उदाहरण मैंने 99 में सुना था कि हम रोज, जैसे मैंने बताया प्रार्थना स्टीयरिंग व्हील है, प्रार्थना रेगुलर क्यों करनी चाहिए? बोले आप पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल को समय समय पे शार्पन ना करें तो अच्छे से नहीं लिख पाते। और उससे भी अच्छा क्या है, एक व्यक्ति, ये प्रभुपाद जी का उदाहरण है, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेके पेड़ के ऊपर बैठा था, पेड़ काटने का प्रयास कर रहा है, हो ही नहीं रहा, समय बहुत लग रहा है। किसी ने बोला, अरे थोड़ा समय निकालो और अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प कर लो, पहले कुल्हाड़ी को तैयार करो, बाद में पेड़ काटना। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो कभी किसी को बोलो थोड़ा प्रार्थना कर लो, भगवान का नाम जप कर लो, समय नहीं है। उनको ये नहीं मालूम, अगर ये कर लिया तो जिस काम को इतने घंटे लग रहे हैं बड़ी सरलता से फटाफट हो जाएगा। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि एंड लास्ट पॉइंट आई वांट टू से, कितना पॉइंट बोला मैं प्रार्थना? पहला पॉइंट क्या बोला था मैं, किसी को याद है प्रार्थना के बारे में? सूर्य उदय, हमने प्रार्थना करी सूर्य उदय के बारे में। उसके बाद हमने बात करी दलदल से निकलना है। फिर क्या बात करी? फिर स्टीयरिंग व्हील का उदाहरण दिया आपको मैंने। फिर हमने बताया कि प्रेयर जो है आपके कमज़ोर हृदय को स्ट्रांग बनाती है। फिर कठिन कार्य भी बड़ा ही आसान हो जाता है। और सबसे कठिन कार्य क्या है? एक जीवात्मा के हृदय में भगवान की भक्ति बिठाना बहुत कठिन है। इसलिए कई लोग तो बिठाते बिठाते खुद भक्ति छोड़ देते हैं।
क्यों? व्यक्ति थक जाता है, सच्ची बात है, कोई बड़ी, और जो छोड़ भी देता है उसके साथ दया रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्या मूर्ख है खुद छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे कबड्डी खेलते 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 कुछ लोग घायल हो जाते हैं, इसलिए कबड्डी ध्यान से खेलनी चाहिए। कोई भी घसीट के अपने कैंप में ले जाएगा आपको, वापस आना ही नहीं देगा। इसलिए बड़ा आसान है भक्ति करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग इतना कुछ सुनते हैं सोशल मीडिया पे, ये वो फलाना, वो संस्था में ये हो रहा है, वो संस्था में हो रहा है, अगर कुछ अच्छा चीज मिला है उस पर भी डाउट आने लगता है। एंड द लास्ट चीज क्या है जो आज के लिए बोलना चाहूँगा, भक्ति जो है आपको बहुत ही थॉटफुल बनाती है। थॉटफुल को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? विचारशील बनाती है। आपके अंदर जागृति करती है विचारों की। आपने जो सोचा भी नहीं उसके बारे में आप सोचने लगते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। मेरे को आज भी वो दृश्य नहीं भूलता। हम लोग, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और दिल्ली में थे वो, और मैं उस समय मुंबई में था, तो मुझे फ़ोन आया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है। तो बड़ा दुख हुआ कि सडनली ऐसा देहांत हो गया। और मुझे अभी भी याद है वो दृश्य। हम लोग जा रहे थे यहाँ से, तो काफ़ी सारे भक्त मुझे छोड़ने के लिए आए, और एक भक्त साथ में भी, 2 लोग साथ में भी आए घर तक। तो रास्ते में वो भक्त लगातार एक प्रार्थना मेरे कान में बोल रहे थे। अभी सोचिए रात का समय है, हम लोग 10 बजे निकले हैं, 11 बजे कुछ यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए, और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के जाना है, फटाफट पहुँचना है और सुबह सुबह अंतिम संस्कार करना है। तो वो लगातार एक भजन बोलते जा रहे हैं मेरे कान में। और वो क्यों सुना रहे हैं? ताकि, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे को बहुत दुख है, मैं रो रहा हूँ, पिताजी चले गए हैं और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। काफ़ी सारे, इसको 22 साल हो गया इस बात को। तो उस समय वो एक भजन बोलते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये भजन कितना, जब भी मैं ये भजन पढ़ता हूँ मेरे को वही। और उसके बाद एक भक्त तो फ्लाइट में बैठे, और फ्लाइट में सोचिए रात का 12 बजे का फ़्लाइट है कुछ तो, और रात की फ़्लाइट में आप लोग अगर कभी गए हो तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, और उसमें कुछ नहीं दिख रहा, और ये भक्त मेरे बाजू में बैठे हैं और लगातार ये भजन बोलते जा रहे हैं। सोचिए कैसा दृश्य होगा वो। और अभी किसी को मालूम नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी गहरी बात है इस भजन में दी है। दुर्लभ मानव जन्म, लोभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु, दुख कहिब कहारे। तो यहाँ पे ये है कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। आप इस भजन को बाद में आराम से पढ़ना डिटेल में, लेकिन इसका 2 या 3 चीज़ें वो बार बार रिपीट कर रहे थे। वो क्या रिपीट कर रहे थे? हाय हाय नाही भावी अनित्य ए सब। बोले हाय हाय नाही भावी, कभी समझा ही नहीं कि जिसको मैं परमानेंट समझ के बैठा था वो तो अनित्य है, टेम्पररी है। फिर बोलते हैं जीवन विगते कोथा रोही भे वैभव। और जब व्यक्ति मर जाता है, जितना सब वैभव एकत्र किया, ऐश्वर्य एकत्र किया, वो कहाँ चले जाता है? सुनो, अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट पे थे प्रयाग में, और वहाँ पे लगातार अंतिम संस्कार होते रहते हैं। ये वो घाट है जहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती। वाराणसी एक अद्भुत जगह है, मतलब मेरा तो मानो हृदय जीत लिया उस जगह ने। बोलते ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वाराणसी। वो गंगा जी का घाट इतना विस्तार है, तो मैं तो पूरा दिन घाट पे ही था, बीच बीच में दर्शन करके आया, फिर घाट पे दर्शन करके घाट पे, फुल डे घाट पे ही बिताया। और जब वहां पे गए जहां अंतिम संस्कार होता है, वहां सब तो 3 लड़के आए थे, वो सब घबरा रहे। वो 2 लड़के एक को खींच रहे थे, चला देखते हैं देखते हैं, हमने कभी देखा नहीं शरीर कैसे जलते हैं, देखते हैं देखते हैं।
तो वो लड़का नहीं 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 मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। वो ऐसे कांप रहा था और बड़ा होगा 21-22 का। तो मैं उसी कंधे पे हाथ लगा, अरे जा आजा, चिंता मत कर, मैं भी बैठा हूं, आजा देखते हैं, कुछ नहीं होगा, देख ले अंतिम सत्य क्या है। और मैं एक चीज नोट कर रहा था, ये वहां पे शिव जी का मंदिर है, लेकिन शिव जी को ध्यान में रखते हुए, उनके माता पार्वती से जो संवाद है ध्यान में रखते हुए, वहां पे मृत्यु के समय एक ही शब्द चल रहा है, राम नाम सत्य है। क्योंकि जब नाम की बात आती है तो भगवान का नाम ही सत्य, जो अंतिम सत्य है। तो वो लड़कों को मैंने बिठाया, मैं बोला देखो देखो क्या होता है यहां पे। पता नहीं हमारे यात्रा के लोग कितने लोग देख के आए उसको, देखे क्या, गए थे वहां पे। तो ये जो मैं कथा बता रहा हूं, तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो ये सब तो यहां बताते हैं ये श्लोक। अब जो बता रहा हूं श्लोक, ये 3 श्लोक बार बार पढ़े वो। श्मशान शरीर मम पोड़िया रोहिबे। ये शरीर अंतिम सत्य क्या है, एक शरीर कुछ समय आपके साथ रहा, अभी आपने उसको श्मशान में डाल दिया। बिहंग पतंगताए बिहार करीबे। और अनेक प्रकार के कौए, वल्चर्स, एंट्स, कीड़े वहां पे आके विहार करेंगे, उनको भोजन मिल गया। बस ये सत्य है, खत्म हो गई कहानी। वो जिसके लिए आप इतना रो रहे हैं, वो किसी का फीस्ट बन गया। अरे आज फीस्ट बना है, किचन में फीस्ट है, खाओ। वो उनके लिए फीस्ट है, आज एक फीस्ट आया है यहाँ पे खाने के लिए, पार्टी करो। कुकुर श्रृगाल सब आनंदित होए। तो कुछ लोग शमशान में लेके जाते हैं, कुछ लोग शरीर को कुएं में डाल देते हैं इत्यादि। कुकुर श्रृगाल, ऑल द स्ट्रे डॉग्स एंड जैकॉल्स, गली के कुत्ते सब डिलाइटेड, आनंद करेंगे। महोत्सव कोरिबे आमार देहो लोए। मेरा शरीर लेके उनका उत्सव हो जाएगा। महोत्सव करीबे, जिस उस शरीर से आप इतना अटैच है वो उत्सव हो जाएगा। ए देहेर ऐ गति तार अनुगत, संसार वैभव आर बंधु जन जत। जस्सी, आपके शरीर की यही गति है, जिस शरीर का श्रृंगार करने में आप इतना समय बिता रहे हैं। एंड लास्ट श्लोक, वो भक्त ऐसे ना, अतएव माया मोह छाड़ी, अतएव मोह छाड़ी, ऐसा करके बोलते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, देखिए लिखा है, अतएव इसीलिए माया का मोह छोड़ दो। होए बुद्धिमान, बुद्धिमान हो जाओ। एंड देन ही सेज नित्य तत्व कृष्ण भक्ति कोरुण संधान। इसीलिए अनित्य रिश्तों के बारे में अत्यधिक प्रभावित होने के बजाय नित्य तत्व कृष्ण भक्ति कोरुण संधान, नित्य तत्व जो है कृष्ण भक्ति है, उसको पालन करो। तो देखिए वो जो मैं बात कर रहा था, प्रार्थना जो है विचारशील बना देती है। वो जो किस्सा 22 साल पहले हुआ, आज मेरी चेतना में गहराई से छपा हुआ है। क्योंकि जब उस भजन को मैंने पहले कभी इतना ध्यान से सुना नहीं था, लेकिन उस दिन जब सुना और मैं जा रहा था अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने, मुझे विचारशील बना दिया कि हम किस तत्व का सामना करने वाले हैं। तो शारीरिक भावनाओं में डूब मत जाना। तो इस प्रकार से प्रार्थना में अद्भुत अद्भुत शक्ति है, और इन प्रार्थनाओं की शक्तियों का अनुभव कराया हमें हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने और श्री चैतन्य महाप्रभु ने। बोलो श्री श्री गौरनिताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरि बोल। प्रभु जी, तो हमारे बीच में एक विशेष अतिथि आए हैं। मनीष प्रभु आप इधर हैं, जरा सीट लाइए। प्रभु जी हमारे मंदिर के एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। प्रभु जी का नाम है आनंद गोपाल प्रभु जी। आइए प्रभु जी का स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। मैं प्रभु जी से बहुत कुछ सीखता हूँ, जीवन जीने की कला। प्रभु जी बाय द वे एक मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी जैन, राइट, जैन। तो लेकिन बहुत वर्षों से हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं और अनेक प्रकार के सेमिनार, ट्रेनिंग, प्रोग्राम लेते हैं। शायद यहाँ भी एक बार आए थे, नहीं फर्स्ट टाइम आए हैं शायद, फर्स्ट टाइम। तो प्रभु जी ने कुछ बुक्स भी लिखी हैं और साथ ही साथ अभी रिसेंट में ना एक एप्लीकेशन बनाया है, भगवत गीता
का रस पान कीजिए। सबके लिए, हाँ ये बांट देंगे ना, ये बांट दीजिए। तो प्रभु जी अभी एक ऐप रिलीज किए हैं, आप सबको बताना चाहते हैं, वो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी। अभी बांट दो, अभी बांट दो। और 2 बुक्स भी लिखे हैं। तो हैबिट्स विशेष रूप से एक उनका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आई थिंक आपने ऑनलाइन एक प्रोग्राम किया था, उसमें कुछ लोग थे ऑनलाइन में। हैबिट्स, अक्सर लोग संघर्ष रखते हैं कि मुझे बुरी आदतें छोड़ के अच्छी आदतें अपनानी हैं, तो उस पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो आज प्रभु जी एक आप लोग के सामने एक अपना एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा ज्ञान देंगे, जो उन्होंने ऐप बनाया है फ़ोन के लिए। एंड्रॉयड पे भी चलता है, एप्पल पे भी चलता है, फ्री ऐप है, जिससे आप गीता का रसपान बड़े अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। तो मैं समय ना लेते हुए प्रभु जी से विनंती करूंगा, यू कैन कम हियर एंड बिकॉज दिस पीपल कैन ऑल्सो सी, जूम पीपल, यू कैन कम हियर।